हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अगत तंत्र में डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन और डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी चलिए पढ़ते हैं। Toxicology is a branch of medical science which deals with the toxic substance, toxic compounds, mechanism of action, fatal dose, ठीक है, fatal dose ये लिखा है, fatal dose, fatal period, ठीक है, clinical failure, ठीक है, clinical feature, ठीक, management, ठीक, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस एंड मेडिको लीगल एक्सपेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम लोग ये इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन क्या है देखते हैं। पॉइजन इज एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट, ठीक है, जैसे कि इनहेलेशन होता है, ठीक है, इनहेलेशन होता है, ठीक, इंजेक्शन, ठीक है, ये, ठीक है, तो कॉज इल, ठीक है, हेल्थ और दैट, ठीक है, तो ये हेल्थ लिखा, सॉरी, तो कॉज इल हेल्थ और दैट। तो कोई ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में है ना, जो हमारी बॉडी में दिया जाता है किसी भी तरह से, या तो इनहेलेशन, इंजेक्शन, किसी भी तरह से, है ना, और वो बॉडी को बीमार करता है, या तो उसकी डेथ के लिए कॉज करता है, या तो उसकी बीमारी के लिए कॉज करता है, तो वो पॉइजन है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में पॉइजन को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक तरह से बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन, दूसरा मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एक्शन। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन एक्शन के हिसाब से जो पॉइजन है वो छह ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए। कोरोसिव, इरिटेंट, एस्फिक्सिएंट, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियक, मिसलिनियस। तो देखते हैं आइए ये सब होते क्या हैं। तो कोरोसिव क्या होते हैं, ठीक है, तो कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव और पॉइजन दैट कैन कॉज टिश्यू डैमेज और टिश्यू इंजरी व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो कोरोसिव क्या होते हैं, जैसे जब टिश्यू डैमेज करते हैं या तो टिश्यू इंजरी करते हैं, जब बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि तेजाब हो गया या एल्कलाइड्स हो गए, ठीक है, एसिड हो गया, एल्कलाइड्स हो गए, तो यही। तो इनके दो ग्रुप होते हैं, एक होती है एसिड, एक होते हैं एल्कलाइड। तो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एसिड के भी इन्होंने दो ग्रुप्स कर दिए हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक के एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब। ऑर्गेनिक में ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक। और यही एल्कलाइड्स में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड जैसे KOH, NaOH, ठीक है, और कार्बोनेट्स की कुछ एग्जाम्पल है, तो ये इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो हमारा दूसरा है, ठीक है, वो है इरिटेंट। ठीक, तो इरिटेंट क्या कहते हैं, इरिटेंट आइए देखते हैं इरिटेंट क्या होते हैं। इरिटेंट आर द पॉइजन विच कॉज इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इट हैज 3 ग्रुप। ठीक, इरिटेंट वो होते हैं जो मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं या इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक, तो इसके भी इन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक, तो इसको भी उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। तो इनऑर्गेनिक क्या कहता है, इनऑर्गेनिक के जैसे इनऑर्गेनिक भी 2 तरह से बना है। इनऑर्गेनिक के भी इन्होंने 2 तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है, जैसे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में जैसे हमारे मेटल्स आ गए, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, और मर्करी हो गया, ये हो गया, ठीक है। और नॉन मेटालिक में जैसे ब्रोमाइन हो गया, ठीक है, और कैल्शियम हो गया, ये सब। ठीक, ऑर्गेनिक में जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कैसे वो कॉज कर सकते हैं, तो जैसे कुछ वेजिटेबल हो गए, जैसे एरंड, मुसब्बर, ठीक है, इंद्रायण, जायपाल, अर्क, भल्लातक विष है ना, ये सब चीज़ें जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कॉज करती हैं, या तो एनिमल्स के कारण। ऑर्गेनिक में एनिमल्स भी आ जाते हैं। एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे स्नेक, स्पाइडर, राइट, स्कॉर्पियन, इन सब की बाइट हो गया, या फिर ऐसी चीज़ हो गई। तो
इनको भी इन्होंने इरिटेंट के अंदर रखा गया है, जैसे कि जब स्पाइडर काट लेता है तो दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल में इन्होंने क्या कहा है कि मैकेनिकल में जैसे पाउडर्ड ग्लास, डायमंड, डस्ट, हेयर, जब ये सब चले जाते हैं तो गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होती है उसको इरिटेट करते हैं, या तो उसमें इरिटेशन करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, कॉज करते हैं ना, तो जिससे सेहत को खतरा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है एस्फैक्सिएंट्स, ठीक है। एस्फैक्सिएंट्स क्या होते हैं? एस्फैक्सिएंट आर द पॉइजन दैट कॉज डिफिकल्टी इन आवर ब्रीदिंग और दैट इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एस्फैक्सिएंट बेसिकली वो होते हैं जिनके कारण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। इसके बाद न्यूरोटॉक्सिक, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। न्यूरोटॉक्सिक क्या है? न्यूरोटॉक्सिक्स आर दैट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आइदर इट डैमेज इट स्ट्रक्चरली ऑफ फंक्शनली, ठीक है। तो इसका मतलब ये न्यूरोटॉक्सिक क्या करता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, या तो स्ट्रक्चरली या तो फंक्शनली, ठीक है, किसी भी तरह से ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने 3 सब में बांटा हुआ है, एक सेरिब्रल है, एक स्पाइनल है और एक पेरिफेरल है, ठीक है। तो सेरिब्रल में इन्होंने सेमिनिफेरस, ठीक है, इनेब्रियंट्स, ठीक है, और डिलीरियंट्स, ठीक है, इनको 3 तरह से। तो सेमिनिफेरस क्या करते हैं? जो स्लीप मतलब की कॉज करते हैं, तो सोमनिफेरस स्लीप कॉज करते हैं, जैसे पेपेवरिन, ठीक है। इनिब्रेंट क्या करते हैं? इंटॉक्सिकेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल जैसे। और डिलीरियंट क्या करते हैं? डिलीरियंट कहते हैं जैसे कि जो माइंड को एक्साइटमेंट स्टेट में ले जाते हैं, है ना, इनका अनकंट्रोल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट इमोशन, जैसे कुछ सोच रहा है तो सोचता ही चला जा रहा है, रो रहा है तो रोता ही चला जा रहा है, ऐसे जैसे। तो इसका क्या है? धतूरा और कैनाबिस, ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने न्यूरोटॉक्सिक का जो सेकंड है वो है स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल जो पॉइजन, स्पाइनल का जो एग्जांपल है वो है नेक्सफॉर्मिका। स्पाइनल पॉइजन का जो एग्जांपल है वो है नेक्सफॉर्मिका। उसके बाद पेरिफेरल पॉइजन, पेरिफेरल तो जो पेरिफेरल में कॉज करता है, ठीक है, तो उसका जो एग्जांपल होगा वो होगा कोनियम या कुरारे, ठीक। इसके बाद जो अगला आता है वो कार्डियक, ठीक है। तो कार्डियक क्या होता है? ये दे प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्डियक सिस्टम। तो जो कार्डियक सिस्टम में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है तो उसे कार्डियक पॉइजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है? एकोनाइट, डिजिटलिस, ओलियंडर एंड टोबैको, ठीक। और ये है मिसलेनियस, ठीक है, जिनके बारे में जो मतलब कि कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं इन सब में, ठीक है। जैसे हेलुसिनोजन हो गया या फिर फूड पॉइजनिंग हुई, तो इसको मिसलेनियस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारा मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये क्या कहती है कि जो हमारा सेकंड वो था, ये देखिए, जो हमारा सेकंड बेस था ठीक है, तो वो था मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। तो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन क्या कहती है, देखते हैं। तो फॉर द मेडिकल पर्पस पॉइजन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 9 ग्रुप, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस से पॉइजन्स को 9 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक। जैसे सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, स्टूपिफाइंग, ठीक है, अबॉर्टिफेसियन, ठीक है, कैटल पॉइजन, एरो पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग एंड ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। तो मेडिकल लीगल क्लासिफिकेशन में ये 9 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपको अभी एक्शन ऑफ पॉइजन जो आगे की हेडिंग्स है वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, और अपने दोस्तों से भी बोलिए शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर कोई भी एडवाइस या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।